आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इवेंट क्या होता है और ट्रांजैक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले आइए हम लोग समझते हैं, ये अकाउंट्स का बेसिक सा कंसेप्ट है। सबसे पहले कि इवेंट क्या होता है। अगर इवेंट का हम साधारण भाषा में बात करें तो इवेंट का मतलब घटना। कोई भी घटना जब घटित हो जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, इवेंट। साधारण भाषा में इसका डेफिनेशन का बात करें तो इवेंट मीन्स समथिंग हैपन्स। अगर कुछ हो रहा है या समथिंग ऑकर्स, उसे क्या कहते हैं, इवेंट। देखिए, आए दिन हम लोग के लाइफ से लेकर के हर चीज़ तक आए दिन कुछ ना कुछ घटना होते रहता है, समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं बच्चे को पढ़ा रहा हूँ और किसी बच्चे से मैं 10 लाख रुपया लोन का डिमांड कर दिया, तो ये उस बच्चा के लिए इवेंट होगा। मैं बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, मान लीजिए रमेश नाम का एक बच्चा है, मैं उससे 10 लाख रुपया लोन पे मांगा कि 10 लाख रुपया आप मुझे दीजिए, हमें काम है। तो ये जो अभी बातें हुई है, ये रमेश के लिए एक घटना है, क्योंकि एक स्टूडेंट मेरे को 10 लाख रुपया कहाँ से ला के देगा। तो ये एक इवेंट है। रोड चल रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया है, ये एक इवेंट है। हम लोग मिडिल क्लास वाले या नीचे तबके वाले का घर में कुछ खरीदने से पहले बहुत दिनों से बात चलता है, खरीदाएगा। जैसे मान लीजिए मोबाइल खरीदना है तो बात चला मोबाइल खरीदाएगा, टीवी खरीदना है तो बात चला टीवी खरीदाएगा, या घर खरीदना है तो बात चला घर खरीदाया नहीं, बात चल रहा है। उस टाइम के लिए वो क्या है, इवेंट है। उस टाइम के लिए वो क्या है, इवेंट है। बट जिस दिन हम घर खरीद लिए या ज़मीन खरीद लिए या टीवी खरीद लिए, वो इवेंट नहीं रहेगा। क्या बन जाएगा, ट्रांजैक्शन बन जाएगा। जैसे मान लीजिए रमेश नाम का बच्चा से मैं 10 लाख रुपया लोन मांगा हूँ, लेकिन बच्चा काफ़ी पावरफुल निकला, वो 10 लाख रुपया लोन जुगाड़ करके मुझे दे दिया, तो वो इवेंट नहीं रहा, वो क्या बन गया, ट्रांजैक्शन। माने इवेंट में भी ट्रांजैक्शन, इवेंट ट्रांजैक्शन का रूप ले सकता है। घटना कोई घटित हो रहा है उसे इवेंट कहेंगे। और ऐसा घटना जो क्या चीज़ का, जिसमें लेन देन हो गया, वो किसका रूप ले सकता है, ट्रांजैक्शन का। जैसे मान लीजिए बहुत दिन से बात चल रहा है कि टीवी खरीदाएगा, फाइनली एक दिन खरीदा गया, वो किसका रूप ले लिया, ट्रांजैक्शन का रूप ले लिया। समझ पा रहे हैं। तो इवेंट में भी ट्रांजैक्शन, इवेंट ट्रांजैक्शन हो सकता है। अच्छा, ऑल ट्रांजैक्शन आर इवेंट। जितना ट्रांजैक्शन है वो इवेंट बन के ही आया है। ऑल ट्रांजैक्शन आर इवेंट, ऑल ट्रांजैक्शन आर इवेंट, बट ऑल इवेंट आर नॉट ट्रांजैक्शन। जितना ट्रांजैक्शन है वो इवेंट है, क्योंकि इवेंट से ही ट्रांजैक्शन हुआ होगा। बट सारा इवेंट ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता है, सारा इवेंट ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता है। अच्छा, अभी तो बोले कि इवेंट ट्रांजैक्शन हो सकता है। हाँ, यस, कुछ इवेंट ट्रांजैक्शन हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैं 10 लाख रुपया लोन मांगा, बच्चा ने मुझे पैसा दे दिया, तब जाकर ट्रांजैक्शन हुआ। नहीं दिया तो क्या है, इवेंट। समझ रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है। ट्रांजैक्शन मतलब होता है लेन देन। ट्रांजैक्शन माने होता है लेन देन। ट्रांजैक्शन मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विथ कंसिडरेशन ऑफ मॉनेटरी वैल्यू। जब हम गुड्स एंड सर्विसेज का एक मॉनेटरी वैल्यू पे, एक मूल्य पे लेन देन करेंगे, उसे कहते हैं ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन माने वस्तुओं का लेन देन करना। जैसे आप मान लीजिए आज ही कुछ सामान खरीदे होंगे, याद करिए अपने लाइफ में जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप कुछ खरीदे तो कैसे खरीदे, जैसे मान लीजिए आप चावल खरीदे तो आप कैसे खरीदे, भाई चावल लिए पैसा दिए। कॉपी खरीदे तो कॉपी लिए पैसा दिए, तो लेन देन हुआ ना। इसको क्या कहेंगे, ट्रांजैक्शन। इसको क्या कहेंगे हम लोग, ट्रांजैक्शन। अब ट्रांजैक्शन 4 तरीका का होता है। ट्रांजैक्शन कितना तरीका का होता है, 4 तरीका का। पहले नाम समझिए फिर मतलब। कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, इंटरनल ट्रांजैक्शन, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन यानी नगद में खरीदना, पैसा लो सामान दो, पैसा लो सामान दो, कैश ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब उधार में खरीदना। कभी ना कभी आप अपने लाइफ में उधार में खरीदे होंगे, सामान ले लिए होंगे और बोलते होंगे कि भैया पैसा परसों देंगे, कल देंगे, 4 दिन बाद देंगे, 5 दिन बाद पैसा देंगे। ऐसे ट्रांजैक्शन को कहते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ऐसे ट्रांजैक्शन को कहते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इंटरनल ट्रांजैक्शन क्या होता है, इंटरनल ट्रांजैक्शन यानी आंतरिक लेन देन। जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही लेन देन होगा उसे कहेंगे इंटरनल ट्रांजैक्शन। एग्जाम्पल दीजिए भैया, तब समझेंगे। इंटरनल ट्रांजैक्शन जैसे मान लीजिए हमारा 2 डिपार्टमेंट है। 2 डिपार्टमेंट, जैसे मान लीजिए पानी बनाने वाला कंपनी है। एक यूनिट में हम लोग पानी बनाते हैं और एक यूनिट में उसका बोतल को तैयार करते हैं।
हम जो बोतल बनाते हैं किसी आउटसाइडर को नहीं बेचते, अपने पानी कंपनी को बेच देते हैं। तो ये इंटरनली हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चल रहा है, इसे कहते हैं इंटरनल ट्रांजैक्शन, जो कंपनी के अंदर अंदर चल रहा है। डेप्रिसिएशन भी आपका इंटरनल ट्रांजैक्शन ही है। जैसे मान लीजिए कोई संपत्ति किने और उस संपत्ति का प्रत्येक साल मूल्य तो कम होगा, उस पर हम कुछ ना कुछ डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ताकि ख़राब होगा तो उसे हम क्या कर सके, रिप्लेस कर सके, उस पर तो हम कुछ ना कुछ चार्ज करेंगे। तो ये डेप्रिसिएशन भी कौन सा ट्रांजैक्शन है भाई, इंटरनल ट्रांजैक्शन। डेप्रिसिएशन क्या होता है भाई, रिडक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स असेट। जब फिक्स असेट का मूल्य में कमी होगा उसे क्या कहते हैं हम लोग, डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट हम लोग का एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन क्या होता है। एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन यानी बाहर का जब ट्रांजैक्शन होगा, इंटरनल माने आंतरिक, जब बाहरी हम ट्रांजैक्शन करेंगे, माने एक डिपार्टमेंट दूसरा डिपार्टमेंट से गुड्स का खरीद बिक्री कर रहा, एसेट का खरीद बिक्री कर रहा, एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से जब गुड्स का खरीद बिक्री कर रहा या किसी भी चीज़ का लेन देन कर रहा है, इसे कहते हैं एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। ऐसे चीज़ों को हम कहते हैं एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। ऐसे चीज़ों को हम क्या कहते हैं भाई, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। समझ पा रहे हैं। तो ट्रांजैक्शन कितना तरीका का है, 4। कैश पैसा लो सामान दो, क्रेडिट माने सामान ले लिए 4 दिन बाद देंगे भैया। इंटरनल माने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही ट्रांजैक्शन हो रहा है, इंटरनल अपना ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर खरीद बिक्री हो रहा है। एक्सटर्नल माने दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से खरीद बिक्री हो रहा है, उसे कहेंगे एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन कितना तरीका का है, 4 तरीका का। ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नया डेफिनेशन के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। और आपको भाई सब्सक्रिप्शन करने में तो कुछ लगता नहीं है, बट हमारा ज़रूर मोटिवेशन हमको मिलता है।